गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति और गणित विषय के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके प्रत्येक लेवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग 5th क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक और इससे आगे की क्लास में भी हम लोग क्षेत्रमिति है वो पढ़ते हैं। देखो क्षेत्रमिति का मतलब है यहाँ पर हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक आपके पास है क्षेत्रफल और दूसरा है आपके पास यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे परिमाप। आयतन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, वैसे बता देंगे आयतन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जरूरी जो चीज होती है वो हमारे पास क्या होता है कि क्षेत्रफल और परिमाप आखिर होते क्या है। इसके बाद में जो तीसरी चीज है हमारे पास जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, आयतन। अब हमारे पास क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन ये तीन शब्द हैं जो हमें क्षेत्रमिति में बार बार देखने को मिलते हैं। और इन तीनों चीजें जब हम लोग हल करते हैं तो हमें बिल्कुल एक जैसी दिखती है और हमें सवाल को हल करते समय ये चीज समझ में नहीं आती कि हमें क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है या फिर आयतन निकालना है। अगर सवाल में सीधा सीधा दिया हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा सा घुमा करके दे दिया जाए तो हम लोग ये चीज समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है या फिर आयतन निकालना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन आखिर होते क्या हैं। ठीक है, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन आखिर में होते क्या है, ये चीज हमें देखनी है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं। आप लोगों ने देखो स्टार्ट से सीखा है, दो अपने पास आकृतियां होती है जिनमें हम लोग मुख्य रूप से काम में लेते हैं आयत और वर्ग। ये दोनों समतल आकृतियां हैं। समतल आकृतियां क्यों है? क्योंकि इनको किसी भी समतल जगह पर आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आयत होता है, आयत इस तरह से थोड़ा लंबा होता है और वर्ग जो होता है वो चारों भुजाओं में लंबाई में बराबर होता है। ठीक है, ये आयत और ये वर्ग है, ये आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करें क्षेत्रफल के बारे में। तो देखो क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई भी जगह कितनी जगह, कोई भी वस्तु कितनी जगह घेर रही है, वो चाहे किसी समतल पृष्ठ पर जगह घेरे या फिर हवा में जगह घेरे, ये होता है उसका क्षेत्रफल। देखो एग्जांपल के तौर पर आपको बताया जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे पास में एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर को अगर हम देखा जाए तो हम मान के चलते हैं ये एक समतल आकृति है। समतल आकृति है, मान के चलते हैं इसकी कोई ऊंचाई नहीं है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रखता हूँ। तो ये जो आकृति हमारे पास बनी हुई है इसमें हमारे पास केवल दो चीज होती है, एक लंबाई है और दूसरी की चीज क्या है, चौड़ाई। ये आपके पास चौड़ाई हो गई और ये आपकी क्या हो गई, लंबाई। और यहाँ पर रजिस्टर में अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो एक चीज पता चल रही है, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है, बराबर। ये चौड़ाई और ये चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर। इसलिए ये अपना रजिस्टर किस आकृति का हुआ, आयताकार आकृति का। आयत की विशेषता होती है कि अपने दांत की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ये अपना आयत हो गया। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा बड़ा करके लेता हूँ, यानी ऊंचा लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह से ये अपना बॉक्स है एक। इस बॉक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो अब ये समतल आकृति नहीं है, ये एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय का मतलब होता है इसमें कुछ ऊंचाई भी है, केवल इसका पहना ही काम में नहीं आ रहा है, इसकी ये ऊंचाई भी काम में आ रही है। मैंने इसको हथेली पर रखा, हथेली पर रखने के बाद में अब बात है इसके क्षेत्रफल की। तो देखो इसने हाथ पर भी कुछ जगह घेर रखी है, तो हाथ पर इसने जगह घेर रखी है और साथ में कुछ ऊंचाई तक हवा में भी जगह घेर रखी है। तो ये टोटल इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये तो होता है अपना क्षेत्रफल, कौन सी चीज कहां पर कितनी जगह घेर रही है। जैसे देखो फिर से ये आपका रजिस्टर है, इसके ऊपर मैं एक चौक का डिब्बा रख रहा हूं, तो चौक के डिब्बे ने नीचे रजिस्टर पर कुछ जगह घेर रखी है। एक तो ये वाली जगह और यहाँ पर इस ऊंचाई तक, यहाँ तक ये ऊंचाई तक इसने हवा में भी जगह घेर रखी है। तो ये टोटल इसकी जगह है जो इसने घेर रखी है वो इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं हम लोग परिमाप की, हम लोग बात करते हैं परिमाप की। तो देखो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग। दी हुई आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ दो, उसका क्या निकलता है, परिमाप। जैसे ये वाली ये आपका आकृति है,
ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा, 2 सेंटीमीटर का। ये 5 का है तो ये भी कितने का होगा, 5 का। इन सबको जोड़ देते हैं तो देखो 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, तो टोटल इसका परिमाप कितना हो गया, 14 हो गया। इसी तरह अगर कोई 8 भुजाओं वाली आकृति है और 8 भुजाओं का हमें मान दे रखा है, चाहे वो मान एक समान हो चाहे अलग अलग हो, अगर हम उन 8 भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, परिमाप। तो परिमाप तो बहुत आसान चीज है, जो भी आकृति दी हुई है उसकी सभी भुजाओं को हमें जोड़ना होता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है आयतन, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमारे पास आयतन और क्षेत्रफल इन दोनों के। अब देखो आयतन और क्षेत्रफल में हमारे पास अंतर क्या होता है वो हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखो आयतन हमने अभी देखा, क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी वस्तु धरातल पर और हवा में कितनी जगह घेर रही है वो उसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है किसी चीज के ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। सपोज दैट आपके पास पानी का गिलास है, अब पानी का खाली गिलास जब हम लोग मैं मान लो यहाँ पर हाथ पर रखता हूँ तो उसने हथेली पर कितनी जगह घेरी और कितना ऊंचा है, वो तो उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। लेकिन अगर उसके अंदर पानी डालता हूँ तो वो पानी कितना ग्रहण कर सकता है, उसमें कितना पानी आ सकता है, वो उसका क्या हो गया, आयतन। ये दोनों में विशेष अंतर होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन ये 3 चीजें हो गई। क्षेत्रफल होता है केवल जगह घेरना, और आयतन होता है वो किसी की क्षमता दर्शाता है। जैसे किसी कोई पीपा ले लिया और उस पीपे के अंदर अगर हम लोग पानी भरा जाए तो वो पानी कितना भर सकता है, वो उसका क्या हो गया, आयतन। अब हम यहाँ पर बात करें, देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब इनका क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इतने सारे सूत्र हो जाते हैं कि हम लोग आपस में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सूत्र किस चीज का है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखने के लिए आपके पास ये चीजें जानना जरूरी था। इसके अलावा इनको याद करने का बहुत बेसिक तरीका होता है, केवल समझना है, केवल समझने का होता है। अब देखो यहाँ पर बात करूं मैं, सबसे पहले ये आपके पास आयत है और आयत के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके जो क्षेत्रफल है, इसका जो परिमाप है, इसका जो विकर्ण है वो कैसे निकलेगा, ये चीज हम चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें आयत की, तो आयत की जो ये वाली भुजा है, जो लंबी वाली भुजा है, इसको हमने क्या मान लिया, ये हमारी क्या है, लंबाई है। ये भुजा क्या है, लंबाई है, ये लंबाई है और ये भी क्या है, लंबाई। और दोनों लंबाई क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है, अभी बताया था। अगर ये भुजा इसकी चौड़ाई मान के चलते हैं, ये भुजा इसकी चौड़ाई है और ये भुजा भी इसकी क्या होगी, चौड़ाई, ये भुजा भी क्या होगी, इसकी चौड़ाई। तो देखो लंबाई है ये दोनों और ये दोनों क्या हो गई, चौड़ाई। अब बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस आयत में परिमाप की। सबसे पहले बात करते हैं आयत में परिमाप की, परिमाप क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग करना। तो इसकी जो सभी भुजाएं हैं उनका क्या करेंगे, योग करेंगे। अब देखो योग कैसे करेंगे, लंबाई और लंबाई, एक लंबाई ये और एक लंबाई ये, कितनी लंबाई हो गई, 2 लंबाई। कितनी लंबाई हो गई, 2 लंबाई। एक चौड़ाई ये और एक चौड़ाई ये, कितनी चौड़ाई हो गई, 2 चौड़ाई। कितनी चौड़ाई हो गई, 2 चौड़ाई। अब देखो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। हमने इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये इसका क्या निकल गया, परिमाप। अब देखो आपके जो किताबों में सूत्र आता है वो किस तरह से होता है, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, तो इस 2 को बाहर निकालेंगे और अंदर क्या बच गया आपके पास, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका फॉर्मूला जो आपकी किताबों में दिया हुआ होता है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग इसमें क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो किस तरह से निकाला जाता है। देखो क्षेत्रफल का मतलब होता है कितनी जगह घेर रहा है, क्षेत्रफल का मतलब होता है कितनी जगह घेर रहा है। अब जो आयत होता है उसमें ऊंचाई तो होती नहीं है, एक समतल आकृति होती है आयत, उसमें ऊंचाई काम ही नहीं आती है। तो किन्हीं 2 भुजाओं का, किन्हीं 2 भुजाओं का, भुजाएं ऐसा मान होनी चाहिए, 2 अलग अलग भुजाएं, किन्हीं 2 भुजाओं का गुणनफल होता है, वो यहाँ पे इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी कि असमान से मतलब है लंबाई को लंबाई से नहीं करेंगे, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। ये अपने पास आयत के लिए 2 चीज हमने अभी सीखी, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप होता है भुजाओं का योग, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई,
और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, दो भुजाओं का गुणनफल। इसके बाद में कई बार एक चीज और पूछ ली जाती है यहाँ पर विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, ये इसका विकर्ण। इसको हम लोग ऐसे नहीं खींच सकते, आपकी जैसे इच्छा हो। तो देखो यहाँ पर विकर्ण की बात करें, ये आपका विकर्ण है और हमें इसकी लंबाई पता करनी है। तो देखो अगर हम लोग इस आकृति को ढक दें थोड़ी देर के लिए, तो नीचे वाली जो आकृति बन रही है ये आपकी एक त्रिभुज बन रही है। और ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर ऊपर वाले को हिस्से को ढक लिया जाए तो ये आपके पास एक त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज का जो ये कोण है ये कितने का? 90 डिग्री का। तो ये कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 का है तो इसके सामने वाली ये भुजा, ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा जिसको माना जाता है, ये आपकी क्या होगी? कर्ण। अब यहाँ पर हमें इस त्रिभुज से हमें कर्ण निकालना है। तो आपको देखो पाइथागोरस आपके पास प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखो क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर, इसका वर्ग, सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर यानी ये वाली भुजा, ये इसका विकर्ण है, तो यहां पर हो गया आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, इसका स्क्वायर। कर्ण है आपके पास, आयत का विकर्ण है, ये आयत के विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार। आधार का मतलब है ये आपके पास कितना हो गया? लंबाई। आधार हो गया आपके पास लंबाई का स्क्वायर प्लस लंब, ये जो जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये लंब सीधी रेखा जो खड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये कितना है? चौड़ाई। तो लंब हो गया अपने पास चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें केवल विकर्ण पता करना है, विकर्ण का स्क्वायर पता नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर हटाते क्या होता है? सामने वाला जो पक्ष होता है बराबर की दूसरी तरफ, उसका वर्गमूल ले लिया जाता है। तो यहाँ पर आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ये हो गया आपके पास आयत का। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो देखो वर्ग को आपको सभी को पता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। वर्ग चारों तरफ से बिल्कुल बराबर होता है। ये भी एक समतल आकृति है आयत की तरह, आयत में थोड़ा लंबा होता है और वर्ग चारों तरफ से बिल्कुल बराबर होता है। तो ये आपके पास जैसे वर्ग है, ये इसकी एक भुजा है। अब हम लोग लंबाई चौड़ाई ले नहीं सकते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इसमें बराबर होती है, तो पता तो चलेगा नहीं कौन सी लंबाई है और कौन सी चौड़ाई है, इसलिए हम सभी भुजाओं को समान मानते हुए चलेंगे। तो ये एक भुजा हो गई, एक भुजा इसकी ये हो गई, एक भुजा इसकी ये हो गई और एक भुजा इसकी, ये इसकी चार भुजाएं, चारों क्या है? बराबर है। सबसे पहले बात करते हैं इसके परिमाप की। वर्ग का जो परिमाप है वो किस तरह से निकाला जाएगा। तो वर्ग का परिमाप अभी बताया कि परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योग किया जाता है। एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा और एक भुजा, तो कितनी भुजा हो गई टोटल? 4 भुजा। कितनी हो गई? 4 भुजा। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो गया? परिमाप का सूत्र हो गया 4 इंटू भुजा। ये इसका क्या हो गया? परिमाप का सूत्र हो गया 4 इंटू भुजा। इसके बाद में बात करें क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, अभी मैंने कहा था दो भुजाओं को गुणा करना है, उसमें लंबाई और चौड़ाई थी, उनको गुणा किया था। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई है नहीं, तो हम लोग कोई सी भी दो को गुणा कर लेंगे, किन्हीं भी दो को गुणा करेंगे तो भुजा इंटू भुजा क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा। और आप लोग इसको भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, दोनों सूत्र सेम ही होते हैं। इसको भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और भुजा इंटू भुजा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें बात करते हैं इसका जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, वो कितना है? देखो वर्ग के विकर्ण की बात करें पहले के जैसे ही, ये इसका विकर्ण खींच दिया मैंने, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। और पहले जैसे अगर इस वाले से वो ढक लिया जाए तो ये वही समकोण त्रिभुज बनेगा। वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 का होता है और 90 के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। हमें इस कर्ण को निकालना है।
और ये कर्ण ही क्या होगा, विकर्ण कहलाएगा। तो इस विकर्ण को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी किया था उसके अनुसार आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आधार कितना है, भुजा, आधार है भुजा, इसका स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंबी कितना है, भुजा, इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर विकर्ण का मान कितना आएगा, भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर। कितने भुजा स्क्वायर हो गए, 2 भुजा स्क्वायर। कितने भुजा स्क्वायर हो गए, 2 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये आपके विकर्ण का मान आ रहा है। और विकर्ण क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर कर्ण का मान निकालें, यानी इसका जो विकर्ण निकलेगा वो कितना आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है, वर्गमूल 2 ब्रैकेट भुजा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसका वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो 2 ऐसे कैसे वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और यहाँ पर भुजा स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो अंडर रूट 2 इंटू भुजा, ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ये आपके पास जो इससे जुड़े हुए आपके पास फॉर्मूले थे वो आपको बता दिए। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज किस तरीके से किया जाता है, वो चीजें आपकी देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपके सवाल सीधे सीधे इस तरह से बहुत कम आते हैं ज्यादातर एग्जाम में, कि कोई भी आकृति दे दी और उसमें आपको लंबाई दे दी, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, और उसका परिमाप निकालो या फिर क्षेत्रफल निकालो। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसमें सीधा सूत्र रहेगा कि हम आंसर निकाल लेते हैं। अब इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा चेंजेस क्या किया जाता है, वो चेंजेस इस तरह से किया जाता है जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई खेत है और उस खेत के चारों ओर आपको चक्कर लगाना है, उस खेत के चारों ओर आपको चक्कर लगाना है। आपको ये कहा जाता है आपका ये खेत है, आपका वर्गाकार है और उसकी भुजा 4 मीटर है, उसकी भुजा कितने की है, 4 मीटर है। उसके चारों ओर आपको 3 चक्कर लगाने हैं, चारों ओर कितने चक्कर लगाने हैं, 3 चक्कर लगाने हैं, तो कितनी दूरी तय होगी। अब यहाँ पर हमारे पास दिक्कत होती है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है या आयतन पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये कि इसमें आयतन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि समतल आकृति होती है, आयत होता है, वर्ग होता है और वृत्त होता है, ये समतल आकृति होती है। इसके बाद में यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा था कि आपको एक वर्गाकार खेत था, ये मान लो एक खेत है और इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, भुजा कितनी की है, 4 मीटर की। अब इसके आपको चक्कर लगाने हैं, तो देखो चक्कर लगाने के लिए आप इधर से ऐसे आओगे घूमते घूमते कोनों पर, इस तरह से घूमते घूमते, ये पहला चक्कर यहाँ पर हो गया, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, इस तरह से आपको 3 चक्कर लगाने। तो चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग इसकी भुजाओं पर घूम रहे हो, इसकी भुजा पर घूम रहे हो, यानी कि इसकी जो भुजा की जो बाउंड्री है ये आपने पूरी तय की है एक चक्कर के अंदर, जिसका मतलब परिमाप होता है। मतलब क्या होता है, परिमाप। सभी भुजाओं को जोड़ने पर टोटल क्या निकलता है, परिमाप। तो अगर ये 4 की है, जैसे मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया इसको 4 मीटर आ गए, यहाँ पर भी कितने मीटर आ गए, 4 मीटर, 8 मीटर हो गया, यहाँ पर भी 4 मीटर आ गए, 12, और यहाँ पर भी 4 मीटर आ गए, 12 और 4 16 मीटर आते ही आपने एक चक्कर पूरा कर लिया। फिर घूमोगे 32 हो गए, फिर घूमोगे आपके पास 96 हो गए, तो आपने टोटल कितने मीटर चल लिया, 96 मीटर आपने टोटल दूरी तय कर। इस तरह से आपके लॉजिकली थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयत में भी कुछ इसी तरह से होते हैं, आयत में भी इसी तरह से पूछा जाता है आपको कि एक खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी है और उसमें आपको उसके चक्कर लगाना है, तो आप किस तरह से कितनी दूरी तय करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास था क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित आयत और वर्ग के बारे में साधारण जानकारी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो घन और घनाभ होता है, घन और घनाभ जो आपकी त्रिविमीय आकृति होती है, इसमें ऊंचाई भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता देता हूँ, घनाभ से मतलब होता है जैसे आपकी ईंट होती है, कोई बड़ा संदूक होता है जो थोड़ा लंबा होता है, उसमें आप देखोगे तो थोड़ा ऊंचा भी होता है, लंबा भी होता है और थोड़ा चौड़ा भी होता है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती है। जैसे अभी आपको बॉक्स दिखाया था ये वाला, ये आपके घनाभ का उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो देखो ये लंबाई हो गई, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई।
ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और ये आपकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। इसी तरह से घन की बात करें तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है, वलय की तरह होता है, बिल्कुल सभी तरफ से बराबर। ये लंबाई, ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ये सारी बराबर होती है। इसमें भुजा 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 तीनों ही भुजा के रूप में काम में लिया जाता है और इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।